अब मैं मुल्तमिस हूँ शहर कराची का एक बहुत बड़ा इदारा जामिया बिन नूरिया के नुमाइंदा उस्तादुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हमीद तौसीफ़ी साहब तशरीफ़ लाएँ। आप हज़रात के सामने अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम उलमाए किराम और ये नुमाइंदा इजलास तमाम सुन्नी तंजीमों का और तमाम मुसलमान तंजीमों का, सुन्नी जितने मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम नुमाइंदा मुसलमान जितने भी हैं सब के सब यहाँ शरीक हैं और मदारिस के नुमाइंदे वो भी यहाँ शरीक हैं। इन सब की मौजूदगी में और क़ैद मोहतरम मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं अपनी अहले सुन्नत वल जमात की नुमाइंदा तंजीम की तरफ से। तमाम उनके ओहदेदार भी तशरीफ़ फरमा हैं और इन्होंने इस मिशन के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं नामूसे सहाबा के लिए। मैं ये कहता हूँ कि ये जो नामूसे सहाबा बिल पेश हुआ है, हकीकत में हम सब की एक सरों से एक ज़िम्मेदारी उतर गई थी और एक कानून पास हो गया था, मुल्क में अमन कायम हो जाता, अफरी तफरी ख़त्म हो जाती। लेकिन एक फ़िरका जो जिसकी बुनियाद ही सिर्फ़ और सिर्फ इल्म मुस्लिम ममालिक के अंदर अफरा तफरी फैलाना मकसूद है, सिर्फ उन्हीं को तकलीफ़ है और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। एक बात। दूसरी बात, सहाबा तो वो अजीम हस्तियाँ हैं। ये उलमा की मौजूदगी में मैं एक बात कह रहा हूँ, कुरान करीम का खुलासा है और अहदीस रसूल का खुलासा है। जहाँ सहाबा इकराम से कहीं लग़ज़िश हुई है, अल्लाह ने उन लग़ज़शों को नेकी बना दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको दीनी बना दिया है। मिसाल के तौर पर हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार गुम हो जाता है। अब हार के तलाश के लिए सारे सहाबा इकराम हार ढूंढ रहे हैं और हार ढूंढते ढूंढते नमाज का टाइम हो गया है। अब नमाज का वक्त होने लगा है और कहीं पानी मुयस्सर नहीं है। अब क्या करें? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को गुस्सा आया और जाकर के अपनी बेटी को कहने लगे कि आप हार संभाल नहीं सकती थी, अब सब नमाजियों का वक्त नमाज ज़ाया हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए सिद्दीक़, आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं रब तुमसे इतना ज़्यादा राज़ी हूँ, मैं कानून ही तब्दील कर देता हूँ। पहले जनाबे वाला नमाज पढ़ी जाती थी वुज़ू करके, अब अल्लाह ने कहा आज नमाज पढ़ो तयम्मुम करके। मट्टी का ख्याल ही नहीं है, तसव्वुर भी नहीं है। एक साहबी और तशरीफ लाते हैं, बयान करने का वक्त नहीं है, वो तशरीफ लाए रमज़ान में, या रसूलुल्लाह रोज़े की हालत में। अब घर वाली से जनाबे वाला मैं चला गया हूँ उनके पास, अब क्या करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें रोज़े रखने पड़ेंगे, गुलाम आज़ाद करना पड़ेगा, इतनों को खाना खिलाना पड़ेगा। फरमाया या रसूलल्लाह इतने दिन रोज़े रखूं, ये एक महीने में ये काम हो गया है, खुलासा बतला रहा हूँ, मैं कैसे सब्र कर सकता हूँ? फरमाया फिर गुलाम आज़ाद करो मिस्कीनों। फरमाया या रसूलल्लाह खुद मिस्कीन हूँ, कुछ है ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जाओ, थोड़ी देर तक इंतज़ार करो। बैतुल माल की खजूरें आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ ये जाकर के तकसीम करो, तुम्हारी तरफ से जनाबे वाला ये गोया के मिस्कीनों को खाना हो जाएगा। जब खजूरें आई तो साहबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं सबसे ज्यादा मस्कीन हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये रख लो, जाओ तुम्हारी तरफ से हो गया सब कुछ, जरूरत नहीं है रोजा रखने की। अल्लाह दीन ही तब्दील करता गया, रास्ते ही तब्दील करता गया, उसूल ही तब्दील करता गया। ये कुत्ते के बच्चे कहां से आ गए जो साहबा पर इतराज करते हैं? इनकी हैसियत क्या है? तुम अपनी हैसियत तो बतलाओ। तुम्हारा दीन से वास्ता क्या? तुम्हारा दीन से रिश्ता क्या? तुम्हारा कुरान से ताल्लुक क्या? तुम्हारा शरीयत से वास्ता क्या? तुम मुसलमान ही नहीं हो। पहले अपना ईमान साबित करो, फिर मुसलमानों पर एतराज करो, फिर साहबा पर एतराज करो। तुम्हारा तो दीन से वास्ता ही नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है। यहूदी जो कहते फिर कहते रहे, ईसाई जो कहते हैं कहते रहे, कभी कोई एतराज ही नहीं हुआ। तुम तो उस सफ में खड़े हो, मुसलमानों की सफ में तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं है, तुम्हारा वास्ता ही नहीं है। उलमा बैठे हैं, लियान का हुक्म नाजिल हुआ जिना का, आयत करीमा नाजिल हुई सूरत नूर में कि अगर कोई शादीशुदा जिना करेगा 80 कोड़े जनाबे वाला शादीशुदा, उसको रजम किया जाएगा। 4 गवाह जरूरी हैं।
अब 4 गवाहों के लिए एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह, अगर कोई अपनी घरवाली का ये मसला देख ले तो क्या करे? फिर क्या होगा? 4 गवाह कहां से ढूंढेगा? बड़ी परेशानी। आप सल्लम ने फरमाया अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसकी जनाबे वाला उसकी पीठ पर 80 कोड़े लगेंगे, जरूर कोड़े लगेंगे। अगर ऐसा हो गया उसको रजम किया जाएगा। 4 गवाहों का साबित करना जरूरी है। आप उस साहबी ने कहा या रसूलल्लाह, अपनी घरवाली ये कौन सबूत लाएगा? ये बड़ा मसला है। अभी तक बहस मुबासा ही था और एक मसला पेश आ गया। उलमा जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है मेरे नबी, मेरे सहाबी की पीठ कभी भी आपके कोड़ों के लिए हमवार नहीं होगी, मैं रब उसूल ही तब्दील कर देता हूं। वल्लज़ीना यरमून अज़वाजहुम वलम यकुल लहुम शुहदा, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसूल ही तब्दील कर दिया। फरमाया आज के बाद अगर ऐसा होगा तो लियान का हुक्म मैं नाज़िल करता हूं, कसमें उठाओ तलाक हो जाएगी। साहबा उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसूल ही तब्दील कर दिए हैं। तुम उन साहबा की बात करते हो, खुदा की कसम कि जिनको तो जंगल के दरिंदों ने तस्लीम किया, हर एक ने माना। आज अगर कोई एतराज करे तो इनका एतराज बनता ही नहीं है, ये मुसलमानों के सफ में आता ही नहीं है, खड़े ही नहीं है। इनकी बात को हरगिज नहीं लेना चाहिए और इंशाअल्लाह उलमा मेहनत करेंगे और उलमा किराम जद्दोजहद करेंगे। इंशाअल्लाह ये बिन सेनेट से भी मंजूर हो करके रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।